टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बैंक समाधान विवरण बोलते हैं। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। 6 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच में इसका क्वेश्चन हमें मिलता है पेपर में करने के लिए, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। नाउ व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दो तरह की किताबें होती हैं, एक कैश बुक होती है और एक पासबुक होती है। हम कैश बुक बनाते हैं, जो व्यापारी होता है वो कैश बुक बनाता है, और जो बैंक होता है वो पासबुक बनाता है। कैश बुक में सारी एंट्रीज हम अपनी मर्जी से करते हैं, और पासबुक में अगर हमें कोई भी एंट्री करानी होती है तो उसके लिए हमें बैंक में जाना होता है। आई होप कभी ना कभी आप ज़रूर बैंक में गए होंगे, चाहे अपने लिए बैंक की पासबुक में एंट्री करवाने के लिए, या अपने किसी बड़े के लिए, या अपने किसी दोस्त के लिए। आपने ज़रूर बैंक में जाकर देखा होगा कि किस तरीके से पासबुक में हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंटिंग मशीन होती है जिसमें कि हम उसको पासबुक को रख सकते हैं और उसमें हमारी एंट्री हो जाती है। तो कैश बुक में व्यापारी खुद लिखता है, और पासबुक में बैंक के पास जब वो सूचना आती है तब लिखा जाता है। और कैश बुक भी क्या, कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं जिसको। तो बैंक कॉलम में वो सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं जो कि बैंक में पैसा आता है या बैंक से पैसा जाता है। तो अगर हम बैंक में पैसा आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है, दोनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो हमारी पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने किसी कैशियर को बैंक में एक चेक जमा कराने के लिए दिया, तो जैसे ही हमने उसको चेक जमा कराने के लिए दिया, हम कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड में लिख लेंगे कि भाई इतने का चेक जो है वो हमारे बैंक में जमा हो गया। अब वो कैशियर बैंक में वो पैसा लेकर नहीं गया, या फिर वो चेक जो है वो बैंक में जमा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करेंगे तो उसमें 10,000 रुपये का अंतर मिलेगा। तो ये जो अंतर है, इन अंतरों के कारणों का पता लगाने के लिए ही एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिससे ये प्रयास किया जाता है कि कैश बुक के बैंक कॉलम में जो बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्या वो पासबुक में जो बैलेंस दिखाई दे रहा है उसके जैसा है या उससे भिन्न है, और अगर वो उससे भिन्न है तो फिर अंतर के क्या क्या कारण हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे। 2 तरह की किताबें होती हैं, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक कौन बनाता है? व्यापारी बनाता है, हम बनाते हैं। हमने 2 कॉलम कैश बुक बनानी सीखी। 2 कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, एक हम कैश का कॉलम बनाते हैं, एक हम बैंक का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। बैंक कॉलम का मतलब वो कॉलम जिसमें सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, बैंक के माध्यम से पैसा आना और बैंक के माध्यम से पैसा जाना दर्ज किया जाता है। तो कैश बुक में तो हम लिखते हैं कि हमने बैंक में इतना पैसा जमा करा दिया, इतना पैसा हमारे पास आ गया, इतना चला गया। चेक से कोई पेमेंट करते हैं, कोई चेक रिसीव करते हैं, कोई कस्टमर सीधे किसी ने हमारे खाते में जमा करा दिया, तो वो सारी बातें तो हम लिखते हैं। पासबुक में हमें कब पता चलता है, जब बैंक हमें वो एंट्री करके दे देता है। और आजकल तो नया ज़माना है, तो कोई भी पैसा आता है या कोई पैसा निकलता है तो फटाफट हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, एक SMS आ जाता है कि भाई आपके इतने पैसे आ गए हैं, आपके इतने पैसे चले गए हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कराना पड़ता है। अब अगर कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक में सेम वही ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उन अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए जो विवरण बनाया जाता है, जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, उस स्टेटमेंट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो क्या होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या होता है बैंक समाधान विवरण? यह एक ऐसा विवरण है जो कैश बुक तथा पासबुक के शेष का मतलब बैलेंस के मिलान के लिए बनाया जाता है। वी वांट टू मैच द बैलेंसेस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक में पूरे बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम किसकी बात करते हैं? कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बाय बैलेंस कैरी डाउन आया है, वो अमाउंट पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। और यदि मैच नहीं कर रहा है तो वो मैच ना होने के क्या कारण हैं, उन कारणों का पता लगाने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या हुआ बैंक समाधान विवरण? यह एक ऐसा विवरण है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस
तथा पासबुक के बैलेंस के मिलान के लिए, उनको मैच करने के लिए बनाया जाता है। अब रिया ने यहाँ पर ये लिखा था कि 2 किताबें होती हैं, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक कौन बनाता है? व्यापारी बनाता है। और पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। तो इसमें अंतर आता है, तो उस अंतर को दूर करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर पाता या उनमें डिफरेंस रहता है। सो व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक। अगर कोई अंतर होता है तो, अगर अंतर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंस है, अगर अंतर है, तो उस अंतर के क्या क्या कारण हैं, वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट। सबसे पहला है समय, टाइम। टाइम का मतलब क्या है? उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय कैश बुक में वो कब रिकॉर्ड हो रहा है और पासबुक में कब रिकॉर्ड हो रहा है, अगर उसमें डिफरेंस है। कैसे होगा डिफरेंस? जैसे हमने कहा कि हमने अपने कैशियर को 10,000 रुपये लेकर बोला कि जाओ इसको बैंक में जमा करा। जैसे ही हमने अपने कैशियर को भेजा, हमने कैश के बैंक कॉलम के रिसिप्ट साइड में जमा कर लिए 10,000 रुपये। कुछ इस तरीके का कैश बुक होती है, कुछ इस तरह की कैश बुक होती है जो हम बनाते थे। रफ स्केच मैंने बनाया है, यहाँ रिसिप्ट साइड, यहाँ पेमेंट साइड। जैसे ही हमने उसको बोला बैंक में 10,000 रुपये जमा करा, तो हमने क्या करा, बैंक के रिसिप्ट साइड में हम इन 10,000 रुपये को लिखते हैं। वैसे इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश की पेमेंट साइड से, लेकिन अभी हम केवल बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। हम कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन अभी यहाँ पर दर्ज नहीं करेंगे, हम केवल बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पैसा आया, हमने बैंक कॉलम में 10,000 रुपये रिसिप्ट साइड में लिख दिए, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हो गए हैं। अब उसने क्या किया, जो हमारा कैशियर था वो उस दिन बैंक में उस पैसे को जमा कराने गया ही नहीं, उसको कहीं और कुछ काम पड़ गया तो वो गया नहीं, वो अगले दिन भी भूल गया, हफ्ते भर तक वो पैसे जमा कराना भूल गया। अब अगर इस बीच में आप बैंक में जाते हैं और पासबुक में एंट्री कराते हैं, तो वहाँ पर तो अगर सपोज 50,000 का बैलेंस था, यहाँ पर यदि कैश बुक में 50,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा था, तो पासबुक में वही बैलेंस दिखाई दे रहा होगा 40,000 का। तो कारण क्या है? समय अंतराल, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। क्योंकि रिकॉर्ड करते समय, कैश बुक और पासबुक में रिकॉर्ड करते समय टाइम गैप आ गया, एक अंतर आ गया, जिस वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर पाए। दूसरा है बैंक या व्यापारी के गलती के कारण। उन्होंने कोई गलती कर दी, टोटल मैच करने में, डिफरेंस निकालने में, किसी भी वजह से अगर कोई गलती कर दी है, तो उस वजह से भी कैश बुक या पासबुक के डिफरेंस में अंतर के बैलेंस में अंतर आ सकता है। इसके अलावा ये जो समय है, ये जो समय अंतराल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सिर्फ एक लाइन में ख़त्म नहीं होता है। तो समय अंतराल के कारण, अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन्हें आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। फिर मैं आपके साथ में इसको डिस्कस करूंगी अगली वीडियो में कि ये है क्या। तो वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिएगा। पहला लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, फुल स्टॉप। इन्हें वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर करके दोबारा सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। नंबर 5, इंटरेस्ट credited by bank. Number 6, interest debited by bank. Number 7, bank charges. Number 8, check dishonored. Dishonored, DIS, dis फिर honored, HONOURED। अब ये क्या है, इनको जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये समय अंतराल के कारण जो अंतर आते हैं वो है, इनको एक एक करके अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में आपको क्या करना है, इन सबको नोट करना है केवल।